हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर बहुत अच्छे से अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैंने अब 10th कर ली है या फिर मैं अभी 9th क्लास में हूँ, मैं 10th अगले साल मेरी 10th हो जाएगी, तो मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ या फिर मैं क्या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 10th के बाद दे सकता हूँ, क्या कोई 12th के बाद मैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स ऑप्ट कर सकता हूँ, कौन कौन से एग्ज़ाम्स अटेंड कर सकता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद तो प्रॉब्लम होना शुरू ही हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली व्हाट हाउ एंड वाई वी आर स्टडिंग फॉर गेटिंग अ जॉब, फॉर गेटिंग अ वेल जॉब थ्रू विच यू कैन अर्न योर लिवलीहुड एंड योर पेरेंट्स बिकम हैप्पी। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। एक ना एक दिन हमें सबसे लास्ट में किसकी ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर जॉब की। और टुडे ये भी आज भी ये चॉइस रहती है कि आपको, एक तो ये आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए जॉब के लिए। 10th-12th के बाद तो ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन अगर ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करते हो आप, तो सबसे अच्छा ऑप्शन खुल जाता है आपके लिए कि आप कोई भी कॉर्पोरेट में जाइए और वहाँ पे कोई भी अच्छी सी जॉब देख लीजिए जिसमें आप 10 या 8 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा और आप अपनी जो लिवलीहुड है वो चला सकते हैं। एक आप थोड़े से अगर सेटलमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, तो आपकी चॉइस होती है गवर्नमेंट जॉब। तो ये भी आप कब कैसे ले सकते हैं, तो आज इस वीडियो में थ्रू दिस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, डिस्कस दीज थिंग्स एक्चुअली, बिकॉज डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 10th के बाद आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो। नेवी में या फिर एयरफोर्स में कोई एग्ज़ाम होता है क्या, या फिर एसएससी में कौन सा एग्ज़ाम होता है जिसको आप 10th के बाद ऑप्ट कर सकते हो। आप अगर 10th पास हैं तो आप इन एग्ज़ाम्स को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सबके लिए कॉमन बताया है, मोस्टली ग्रेजुएशन के लिए बताया कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 10th क्लास के बाद आप क्या क्या करियर गोल्स आप अपना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया 10th क्लास के पास कोई बच्चा अगर 10th क्लास कर चुका है और उसकी एज, इस बार तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स का, तो इस बार तो 10th प्लस आपकी 18 साल एज हो चुकी है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं एयरफोर्स और नेवी वगैरह को छोड़ दूं तो आपको 18 ईयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए एज के। ठीक है, तो आप 10th के बाद एक तो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, जो कि एसएससी हर साल इसके फॉर्म आते हैं, और इसमें जो एमटीएस का एग्ज़ाम होता है वो 2 टीयर में होता है आपका। फर्स्ट ईयर में आपको 150 मार्क्स का आपको टेस्ट देना होता है और प्लस डेस्क्रिप्टिव होता है। तो इससे आप जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ की ज़रूरत होती है उसमें आप का रिक्रूटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो चॉइस है वो तो आपके पास आगे पढ़ने की है, 12th करो, उसके बाद आप साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स लो, उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। एक आप अगर नेवी में जाना चाहो, नेवी में ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, आप 16 से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 15 से भी कुछ पोस्ट के लिए। लेकिन इसमें जो पोस्ट होती हैं मोस्टली नेवी में, वो एक तो अप्रेंटिस की होती है और एक आपको जो कुक वगैरह होते हैं नेवी में उनकी पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, या फिर जो कुछ गवर्नमेंट जॉब होती हैं जैसे डीआरडीओ है, जितनी भी डी ग्रेड की जॉब होती हैं, सी और डी ग्रेड की, वो आपकी किस में जाएंगी, 10th क्लास के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे डीआरडीओ में अभी फॉर्म आए थे, या फिर और कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, उसमें भी एयरफोर्स में भी आप जा सकते हो, जितनी भी जॉब होती हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छी अगर आप जॉब की सर्च में हो तो आप, मेरा मानना है कि आप पहले 12th कीजिए, उसके बाद ही जॉब के लिए अप्लाई करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये तो जॉब हो गई आपकी 10th के बाद। या फिर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इनमें भी जॉब आती रहती है 10th के बाद। आप 10th के बाद उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी मनपसंद जॉब पा सकते हो।
नेक्स्ट है आपका, अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आपके पास बहुत सारे क्लरिकल जितनी भी जॉब हैं उसके ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो 12th पास अगर आप हैं और आपने 18 ईयर्स की एज आपने कंप्लीट कर ली है, 18 की कंप्लीट नहीं है, तो सबसे अच्छा आपका ड्रीम जॉब होता है एयरफोर्स का। एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स/वाई ग्रुप, ये जॉब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सबसे पहले एक टेस्ट देना होगा जो जिसमें आपका फिजिक्स चेक किया जाएगा, मैथ चेक किया जाएगा और इंग्लिश चेक की जाएगी। सेकंड आपको इसके लिए उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट एक होता है, कभी 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद फाइनली आप सेलेक्ट होने के बाद मेडिकल टेस्ट देते हैं और उसके बाद फाइनली जो मेरिट है वो आपकी रिलीज हो जाती है और आप सेलेक्ट हो जाते हो फाइनली। नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका वो नेवी एसएसआर, नेवी एसएसआर लगभग एयरफोर्स की तरह सेम प्रोसेस है, ओनली 1 टेस्ट होता है। उसके बाद साइको होता है, उसके बाद आपको फिजिकल लिया जाता है, मेडिकल, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका एनडीए। इन सब में आप 17 साल के 16 ईयर से और 19.5 इन तीनों टेस्ट के लिए आप 16 to 19.5 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इधर उधर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आप चेक कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज में इतना है, वो आप इतना अगर इस एज में लाई कर रहे हो, इस एज ग्रुप में, तो आप इन तीनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। तो एनडीए का एग्जाम है, यूपीएससी कराता है इसको, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं। पहले एक आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है 12th बेसिस पे, प्लस आपका एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है जिसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगी, आपको जीएस भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट में चेक की जाती हैं। प्लस आपको एसएसबी देना होता है, एसएसबी 5 दिन का होता है, वो आपको अटेंड करना होता है। अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आप फाइनली यूपीएससी के द्वारा ज्वाइनिंग के लिए रिकमेंड किया जाते हो। नेक्स्ट टेस्ट है वो आपका होता है आर्मी टीईएस, यहीं पे इसको इन्वॉल्व कर देता हूँ, आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है आर्मी की साइट पे, इसके फॉर्म आते हैं। उसके बाद आपको एक मेरिट लिस्ट निकलती है कि मेरिट लिस्ट आपकी 12th की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे निकलती है। 12th के बेसिस पे आपको बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है। डिफरेंट सिलेक्शन सेंटर हैं, इलाहाबाद में, आपका दिल्ली में और भोपाल में, आपके इस टाइप के बेंगलोर में, ये सारे आपके सिलेक्शन सेंटर हैं, इन पे आपको कॉल किया जाता है। सेम प्रोसेस है जो एनडीए के बाद होता है, एसएसबी होता है आपका 5 दिन का, और उसमें अगर आप फाइनली सेलेक्ट होते हो तो आप एक ऑफिसर के रूप में आप आर्मी में जा सकते हो। तो ये हो गया आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम। अगर ये तो हो गई आपकी मोस्टली जॉब में, अगर वाई ग्रुप को छोड़ दूं तो टेक्निकल जॉब्स हैं सारी। नेक्स्ट हो गया आपका, अगर आप 12th पास हो प्लस 18 ईयर्स हो तो आप एसएससी में भी जा सकते हो, एसएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो क्लरिकल जॉब के लिए। तो एसएससी में आपका एक फॉर्म होता है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 2020 का जो एग्ज़ाम है वो फिलहाल में हो चुका है, और 2020 का नहीं हुआ, 19 का हो चुका है। 20 के एग्जाम चल रहे थे लेकिन पोस्टपोन हो चुके हैं। तो 21 का जो एग्जाम है उसके लिए आप टारगेट कर सकते हो, या फिर अगर 20 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें क्लरिकल जॉब्स अगर आपको पानी है तो आप CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हो, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें आपको 3 टेस्ट देने होते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो आपका होता है जनरल टेस्ट होता है, जो कि CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स, जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस जिसे रीजनिंग बोलते हैं, आपका इंग्लिश, आपका मैथमेटिक्स जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, और आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस या जीएस ही पूछी जाती है उसमें। तो जीए तो बैंकिंग टर्म्स में आता है। तो ये सब 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, हर एक सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चंस, और 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, उसकी कट ऑफ लगती है।
उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप डेस्क्रिप्टिव देने को मिलता है आपको 100 मार्क्स का, जिसमें एक लेटर और एक लेटर या प्रेसी प्लस आपको एक ऐसे लिखना होता है 100 मार्क्स का। अगर आप उसको भी क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपको टाइपिंग देनी होती है। और अगर फाइनली आप सेलेक्ट होते हो तो आपको एक ज्वाइनिंग मिलती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो पैन इंडिया फैली हुई हैं। तो ये आपका हो गया SSC CHSL। एक तो ये हो गया, ये इसके थ्रू आप क्लरिकल जॉब पा सकते हो। एक बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे KVS है, आपका KVS है, DRDO है, जो डिफरेंट पोस्ट का नाम है। कहीं इसका पोस्ट का नाम GSA कर दिया जाता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, या फिर LDC बोलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क। आपका KVS हो गया, आपका NVS हो गया, ये भी आपका LDC का एग्जाम लेता है। आपका DRDO हो गया। और भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें अलग अलग टाइप से जॉब आती रहती है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो जितनी भी क्लरिकल जॉब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसमें आपका जूनियर असिस्टेंट का, पर्सनल असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक 1900 GP या फिर 2400 ग्रेड पे की जॉब आप पा सकते हो इन एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है, ये तो आपका हो गया। और भी बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं, तो आप चेक कर सकते हो। और वेबसाइट आपको पता ही है, मोस्टली sarkariresult.com, इस पर आप चेक कर सकते हो। jobalert.com ये भी वेबसाइट है। जॉब अलर्ट, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसपे पैन इंडिया में जो जॉब्स आती हैं, एयरफोर्स में भी क्लरिकल जॉब्स आती हैं, उसको भी आप देख सकते हो। अब बात आती है ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एक बेटर जॉब लेने का जो ड्रीम है वो आपका शुरू हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी चॉइस रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिले, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो औरों से बेहतर है। तो देखते हैं ग्रेजुएशन के बाद आप कौन सी जॉब पा सकते हो। जितनी भी आपकी CHSL में या फिर जितनी भी क्लरिकल पोस्ट हैं उनमें आपको एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको अगर टाइपिंग अच्छे से आती है तो आप इनकी तैयारी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें अगर आपको एक एग्ज़ाम देना होता है प्लस आपको टाइपिंग देनी होती है। एक 12th के बाद एक जॉब और मैं भूल गया, 12th के बाद अगर आपका अगर मैथ्स कमज़ोर है, अगर आपका मैथ्स वीक है, मैथ्स पोर्शन पॉइंट पोर्शन, तो 12th के बाद एक सबसे अच्छी जॉब होती है, वो होती है स्टेनोग्राफर की। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा स्टेनो की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टेनो की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और इसके लिए भी 12th है एलिजिबिलिटी। और बहुत सारी हाई कोर्ट वगैरह में स्टेनोग्राफर की जो जॉब्स हैं वो आती रहती हैं। स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी आपको स्टेनोग्राफर बनने के लिए। और इसमें सिंपल पैटर्न है, आपको जो आपका पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। SSC भी कराता है स्टेनो, SSC स्टेनो भी होता है एक एग्जाम जो आपका 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स की इंग्लिश, 50 का GS, 50 का रीजनिंग, बस इतना सिलेबस है। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एक स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होता है, उसके बाद आप फाइनली एक अच्छी जॉब पा सकते हो। मतलब ये शॉर्टकट है, ये समझ लो जॉब पाने का। अगर आपको मैथ्स आपका पॉइंट पोर्शन अगर वीक है तो आप स्टेनोग्राफर बन के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आप काम कर सकते हो, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में आप, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12th के बाद स्टेनोग्राफर का। अब मैं आ जाता हूँ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 3 चॉइस हैं मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जितनी भी हो सकती हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद आप तो ये आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, किसी भी MNC में जाइए, इफ़ यू आर ए इंजीनियर और टेक्निकल ग्रेजुएट, तो आप इसमें जाइए और अपना जो भी आपको जो भी आता है, कोडिंग आती है या फिर जो भी आपने स्किल सीखी हैं उसको अप्लाई करके आप एक बेहतर जॉब आप पा सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, इससे सेटिस्फाई नहीं रहते,
बट आजकल गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा सा जो जॉब्स हैं वो कम हो गई हैं, एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए। तो अगर आप इस करियर इसमें भी अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपको अच्छी स्किल्स आती हैं, तो आप इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करूँगा आपको। अगर आप बहुत अच्छी आप कोडिंग जानते हैं, बहुत अच्छी आपके पास स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं, आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, तो आप इस सेक्टर में अवश्य जाएं और अपना करियर बनाएं। बहुत अच्छी जॉब आपको इसमें भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आप अपना खुद का बिजनेस। लेकिन बहुत से लोग डर जाते हैं कि बिजनेस के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो बिजनेस के लिए पैसा तो चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शायद आप बिजनेस नहीं कर पाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा आज की डेट में, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सपोर्ट कर रही है। अगर आप अपना खुद का कोई भी यूनिट खोलना चाहते हैं, कोई भी आप बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनके थ्रू आप लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट आपको एड करेगी और विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी आप लोन ले सकते हैं। जैसे एक PMEGP स्कीम है आपकी गवर्नमेंट की, उसके थ्रू आप लोन ले सकते हो। या फिर आप किसी भी क्योंकि थोड़ा रिस्क तो है बिजनेस करने में, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं है और नो पेन नो गेन वाली सिचुएशन है। तो आप बिजनेस करना चाहो तो ये भी बहुत अच्छा है। आप खुद की कोई भी मेडिकल शॉप खोलना चाहो तो इसमें भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन बहुत कम लोग इसे ऑप्ट करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। लेकिन बिजनेस सेक्टर में जो अच्छा कर गया, बिकॉज अंबानी या फिर अडानी बनने का जो सपना है वो बिजनेस के थ्रू ही जाता है और किसी लाइन के थ्रू नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वही गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी चॉइस रहती हैं आपके पास कि आपको क्या बनना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दैट व्हाट यू वांट टू बिकम। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको बैंकिंग में जॉब करनी है, आपको किसी मिनिस्ट्री में जॉब करनी है, या फिर आपको रेलवेज में जॉब करनी है। तो वही इसके लिए भी 3 ऑप्शंस होते हैं मोस्टली। या फिर आपको डिफेंस में जाना है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके लिए खुले होते हैं। बाई थ्रू CDS जा सकते हो आप, थ्रू डायरेक्ट SSB जा सकते हो आप, यू आर टेक्निकल ग्रेजुएट। तो वो आपकी चॉइस है। मैं आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट जॉब को बाइफरकेट करके थोड़ा। तो ये तो ग्रेजुएशन के बाद आपके करियर ऑप्शन हो गए। तो ग्रेजुएट लोग हैं जिन्होंने 18+ एज है जिनकी, ग्रेजुएट। तो यहाँ पे मैं इंजीनियर लिख देता हूँ थोड़ा। इंजीनियर भी बहुत सारी जॉब उनके लिए भी आती हैं स्पेसिफिकली। तो नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप कहाँ जा सकते हो। एक तो सबसे अच्छा एग्जाम है जो जिसके लिए बहुत स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, SSC CGL का, जो कि आपका एवरी ईयर एग्ज़ाम होता है। लेकिन अब थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा सा एग्ज़ाम से वो लेट हो जा रहा है। SSC CGL का एग्ज़ाम होता है, इसमें 4 ईयर होते हैं आपके। फर्स्ट ईयर में आपको CHSL की तरह सेम पैटर्न होता है। जो प्री होता है इसका, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है, GS और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं 100 मार्क्स का। सेकेंड जो टीयर होता है उसमें आपको 200 मार्क्स की इंग्लिश और 200 मार्क्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और जो थर्ड ईयर होता है उसमें आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, और जो भी आपका CPT होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो भी लिया जाता है काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लिए। और फाइनली आपको मेरिट लिस्ट लगती है और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका वो बैंकिंग, और इसके थ्रू SSC के थ्रू आप डिफरेंट मिनिस्ट्री में जॉब कर सकते हो। डिफरेंट वर्क प्रोफाइल है बैंकिंग में। आपको बैंकिंग में अगर क्लर्क, बैंक क्लर्क, या फिर जूनियर असिस्टेंट बोल देते हैं आज की डेट में, या फिर PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, तो ये आप बनना चाहते हो तो आप बैंकिंग की जॉब के लिए टारगेट कर सकते हो। अगर आप इंजीनियर हो तो बैंक में एक बहुत अच्छी पोस्ट आती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। ठीक है, इसकी भी बहुत अच्छी जॉब है, इसको लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी भी तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जॉब आती रहती हैं सबके लिए। मेरा बचता है आपका रेलवे जिसका NTPC का एग्जाम चल ही रहा है आपका। NTPC के थ्रू आपकी जॉब आती है। आपको 10th, अब अगर आप, ये तो NTPC की हो गई,
और रेलवेज में अगर आप 10th के बाद, मैं भूल गया, 10th के बाद अगर आप रेलवेज में जाना चाहते हो 10th क्लास करने के बाद, तो ग्रुप डी का पेपर होता है आपका, ओनली पेपर ही पेपर है, पेपर और आपका नॉर्मल फिजिकल होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो ये हो गया आपका 10th के बाद आपकी करियर चॉइस। तो ये मैंने बताया आपको जितना मोटा मोटा था। और डिफेंस का और बता देता हूँ आपको, डिफेंस में आपके लिए क्या करियर है। डिफेंस में आपका एग्जाम होता है CDS का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आपको यूपीएससी के द्वारा 3 पेपर होते हैं। कुछ पोस्ट के लिए 3 होते हैं, कुछ पोस्ट के लिए 2 होते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश, GS और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन 3 एग्जाम्स को आपको देना होता है। उसके बाद आपका SSB होता है 5 दिन का, जैसे NDA के बाद होता है नॉर्मल SSB होता है। एक तो CDS हो गया, एक आपका डायरेक्ट अगर आप इंजीनियर हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आती है टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए, TGC टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री होती है, TGE करके आते हैं फॉर्म, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर और भी स्पेसिफिक पोस्ट आती रहती हैं डिफेंस में जाने के लिए भी आपके पास बहुत अच्छा करियर। असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है, असिस्टेंट कमांडेंट, ये UPSC लेता है आपका। तो जितना मैं समराइज कर सकता था मैंने आपको बताया कि आप इस तरह अपना करियर बहुत अच्छे से आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आज की डेट में कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, बिकॉज पढ़ तो लेते हैं सभी लोग कि घर वालों ने बोल दिया 10th कर लो, 10th हो गई, फिर 12th भी हो गई ऐसे, बट वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वी आर सिंपली लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, ये आप सबका चॉइस होता है, सबका ड्रीम होता है। तो आप भी अगर इनमें से कोई भी जॉब ऑप्ट करना चाहते हो, या फिर आपको कोई भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको जानकारी शेयर की है, इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।